हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक प्रेम से भरी प्यार भरी कहानी बताने जा रही हूँ। तो ये कहानी आप ध्यान से सुनना और इसके बारे में आपका क्या ख्याल है ये कमेंट में ज़रूर बताना। वो सुबह थी जब मैंने पहली बार प्रेम से हार जाया था। उस दिन से अब तक मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मेरी देसी पहली प्रेमिका थी। उसका नाम था मित्तू। उसके साथ हुए प्रेम के दिन में मेरे जीवन की सबसे सुंदर गाथा थी। हमारी प्रेम कहानी अब समाप्त हो चुकी है। हम अब अलग अलग जीवन जी रहे हैं। मेरी पहली प्रेम की यादें आज भी ताजगी से याद आती है। वो मेरी आत्मीयतम मित्र थी। हमारे बीच के दिन विशेष थे। स्कूल के दिनों में हमारी कहानी वास्तव में बहुत ही रोमांचक थी। उनकी मुस्कान, उनके आंसू अब कुछ मेरे जीवन के अनमोल यादें में बस गया है। उनके साथ प्रेम करने का साहस मेरे जीवन का पहला अनुभव था। उनके बिना जीना असंभव था। तब तक मैंने जीवन में कई लोगों से प्रेम किया, लेकिन किसी भी व्यक्ति को मेरी भावनाओं को समझने में सफलता नहीं मिली। फिर एक दिन कॉलेज में एक खास परिचित हुए। उसका नाम था अनिक। अनिक मुझे कुछ साल बड़ा था और हमारे बीच एक अनजान आकर्षण था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। हमारा संबंध धीरे धीरे बढ़ता गया। अनिक मेरे लिए एक अच्छा दोस्त बन गए थे, एक सहायक और समर्थनशील साथी। लेकिन प्रेम की भागीदारी अनिक के लिए नहीं थी। हमारा प्रेम एक प्राकृतिक प्रक्रिया थी जिसमें हम धीरे धीरे एक दूसरे के पास आ गए थे। अनिक के साथ जीवन अच्छा गुजर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में वो खालीपन महसूस होता था। मैं जानता था कि उनके लिए भी मेरे प्रति कुछ अनुभव है, लेकिन हम दोनों ने कभी अपनी भावनाओं को सामने लाने का साहस नहीं किया। इसी दौरान मैंने अपने जीवन में अन्य लोगों के साथ प्रेम की कोशिश की, लेकिन उनमें भी समान रूप से सफलता नहीं मिली। एक दिन एक स्थानीय कैफ़े में एक सुंदरी से मेरी मुलाकात हुई। उनका नाम था श्रेया। वो एक प्राकृतिक खिलाड़ी थी, एक उत्कृष्ट खेल पत्रकार, और उनसे मेरे बीच की दूरी थी, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया एक दूसरे पर अत्यधिक प्रभावित हुई और हमारी मुलाकात से हमारी दोस्ती बढ़ गई और हमारा संबंध विकसित होने लगा। श्रेया ने मुझे अपने जीवन के बारे में बताया, उनके सपनों और उनके लक्ष्यों के बारे में। मुझे उनके साथ समय बिताने में अत्यधिक सुख मिला। हम एक दूसरे की समझने में सफल रहे और हमारे बीच की दूरी भी धीरे धीरे कम हो गई। फिर एक दिन मैंने अपनी भावनाओं को उनके सामने बता दिया, श्रेया के सामने रखा और उनसे कहा, मैं तुम्हें उसे पसंद करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके साथ बिताना चाहता हूँ। उसकी प्रक्रिया मेरे लिए अच्छी थी, लेकिन अगर आपको ये कहानी कैसी लगी, अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।